इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीएफसी पैनल के बारे में। एपीएफसी पैनल एक बहुत ही क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है हमारे सिस्टम में, जो कि लगाना इंपॉर्टेंट होता है बाय गवर्नमेंट नॉर्म्स ऑल्सो। तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो वन बाय वन डिस्कस किए हैं, और मेरे हिसाब से अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता है तो आपको एपीएफसी पैनल के बारे में बहुत कुछ पता है। और इस वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिकल डेमो भी है एपीएफसी रिले में हम कैसे सेट करते हैं अपना टारगेट, इंडक्टिव हो या कैपेसिटिव हो। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस क्या क्या है। एपीएफसी पैनल क्या होता है, पैनल काम कैसे करता है एपीएफसी, क्यों रिक्वायरमेंट होती है इस एपीएफसी पैनल की, इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे केवीएआर कैलकुलेट करते हैं हम, और एपीएफसी रिले क्या होती है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एपीएफसी पैनल। एपीएफसी पैनल दिखता कैसे, पहले मैं दिखा दूं। ये जो है इसका एपीएफसी पैनल है फ्रंट में, और यहाँ पे क्या है, अलग अलग कैपेसिटर के कंट्रोल वायरिंग या पावर वायरिंग की गई है। मतलब कि जितने केवीआर का, मान लीजिए कि ये है हमारे 25 केवीआर का, ये 50 का है, ये 100 का है। तो जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है वो हम कैपेसिटर का फीडर ऑन कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली फैक्टर होता है वो अचीव हो जाता है। बैक साइड से कुछ ऐसे दिखता है, इसमें अलग अलग कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। ओके, और एज पर रिक्वायरमेंट स्विचिंग होती है। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और ये क्या है, सारा पूरा कंट्रोल वायरिंग है इसकी। तो अगर टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो एपीएफसी पैनल इज रिक्वायर्ड टू बूस्ट द एबिलिटी फैक्टर ऑफ द सिस्टम बाय स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द डिजायर्ड कैपेसिटर बैंक्स ऑटोमेटिकली। हमें जो भी कैपेसिटर डिजायर्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली स्विचिंग होती है उसकी ऑन या ऑफ, पावर फैक्टर होता है वो अचीव कर लेते हैं हम इससे। और ये कैसे सेंस करता है, ये सेंस करता है हमारे रिएक्टिव पावर को, और उसी हिसाब से हमारा कैपेसिटर ऑन या ऑफ करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज एपीएफसी पैनल वर्क। ऑब्वियस है, एपीएफसी पैनल काम कराने के लिए इसमें कंट्रोल वायरिंग भी चाहिए, इसमें पावर वायरिंग भी चाहिए। तो देखिए ये हमारा 3 फेज 4 वायर सिस्टम आ रहा है। यहाँ पे हमने एमसीसीबी लगा रखी है, ये एमसीसीबी है, उसके आगे हमने 3 एमसीबी के थ्रू प्रोटेक्शन लेते हुए यहाँ पे कॉन्टेक्टर लगा रखा है 3, और यहाँ पे हमने कैपेसिटर्स लगा लिए हैं। अब मान लीजिए कि ये कैपेसिटर है 100 केवीआर का, और ये है 50 का, और ये है 25 का। और ये जो है मेरा एक सिलेक्टर स्विच है जिसमें मैं इसको ऑटो में या फिर मैनुअल में सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं मैनुअल में सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे पुश बटन से इसको ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैंने इसको ऑटो में सेलेक्ट कर दिया तो ये जो रिले है ना, ये ऑपरेट करेगी इसको बाय ऑब्जर्विंग द रिएक्टिव पावर इन द सिस्टम, और ये जो है रिले रिक्वायर्ड केवीआर को, कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगी। जैसा कि मैंने भी फीडर्स दिखाए थे, तो उसी हिसाब से ये कैपेसिटर को ऑन या ऑफ करती है। ये फ्यूज़ ले रखे हैं प्रोटेक्शन के लिए, अलग कैपेसिटर्स हैं, ये तीनों पैरेलल में लगाए हुए हैं जिससे कि हमारे सिस्टम में इंजेक्ट होता है कैपेसिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एपीएफसी पैनल रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए दीज पैनल्स हेल्प्स टू अवॉइड पावर फैक्टर सरचार्जेस एंड मैक्सिमम डिमांड पेनल्टीज। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैक्सिमम डिमांड क्या होती है। मैक्सिमम डिमांड एक ये वो डिमांड होती है जो हम शुरू में अपने गवर्नमेंट जहाँ से हम पावर इंजेक्ट करते हैं वहाँ पे बताना पड़ता है कि हमारे सिस्टम में मैक्सिमम डिमांड इतनी रहेगी। मान लीजिए 10 मेगावाट की अगर हम बात करते हैं तो आपके सिस्टम में 15 मिनट या आधे घंटे तक इससे ज़्यादा मैक्सिमम डिमांड नहीं जानी चाहिए। अगर वो चली गई, उसको क्रॉस की, मान लीजिए 11 मेगावाट आधे घंटे से 35 मिनट तक चल गया, तो वो पूरे मंथ का जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसमें बहुत ज़्यादा पेनल्टी लग के आएगी। ओके, तो ये एपीएफसी पैनल क्या करता है, हमारे मैक्सिमम डिमांड को कम करता है, वो पावर फैक्टर सरचार्जेस को भी रिड्यूस करता है। गवर्नमेंट क्या करती है हमारे स्कीम से, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि आपने इतना पावर फैक्टर मेंटेन करके चलना है। अगर आपने पावर फैक्टर मेंटेन नहीं किया तो आपके सर चार्जेस लगते हैं, वो भी पेनल्टी ही होती है। एग्जांपल, मेरे पास 100 केवीए का मैंने लोड रिक्वायर्ड है मुझे एक किसी सिस्टम में, ओके, और मैं उसको यूज़ कर पा रहा हूँ 80 केवीए, ओके। लेकिन अगर मैंने ये कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर बैंक से एपीएफसी पैनल लगा दिया, तो ये जो मेरा 80 केवीए है वो मेरा 90 केवीए तक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो हमारी पावर जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो क्या होगा, उसको हम यूज़ कर पाएंगे बाय कनेक्टिंग दी कैपेसिटर्स।
नेक्स्ट क्या होता है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज़। ऑपरेशनल इश्यूज़ मतलब कि कोई भी अगर सर्जेस आते हैं हमारे वोल्टेजेस में तो वो भी कंट्रोल होते हैं, या फिर कोई पावर लॉस होता है वो भी कंट्रोल होता है हमारे APFC पैनल लगाने से। और ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स द पावर फैक्टर ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ APFC पैनल। ये कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो हमें सिस्टम में लगाने से होते हैं। पहला है, ये रिड्यूस करता है हमारे रिएक्टिव पावर को और KVA डिमांड को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 100 KVA का डिमांड है पावर का। अब हमने इसमें हमारा पावर फैक्टर चल रहा है 0.8, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 100 KVA का मतलब हुआ कि इसमें से हम 80 KVA ही पावर हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी 20 KVA जो है पावर हमारी रिएक्टिव पावर है या फिर लॉस में जा रही है, उसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब यही होता है कि हमारा अगर 0.8 पावर फैक्टर चल रहा है तो हम 80% ही पावर यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने इसमें कैपेसिटर बैंक लगा दिया जो कि मेरे सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.9 ले गया, तो इसका मतलब मैं सिस्टम में जो 100 KVA मैं यूज़ डिमांड थी और मैं यूज़ कर पा रहा था 80 KVA। अब मैं अगर 90 KVA तक यूज़ कर पा रहा हूँ तो ऑब्वियस है मेरी डिमांड कम हो गई है, मतलब कि मैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा चुका हूँ। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि मैं मैक्सिमम पावर को यूटिलाइज़ कर पा रहा हूँ जितना कर सकता हूँ सिस्टम में। अब ये पावर फैक्टर लगाने, सिस्टम APFC पैनल लगाने से हमारे, जैसा कि अभी डिस्कस किया, कि हम पेनल्टीज़ को भी अवॉइड कर सकते हैं, या तो हम मैक्सिमम डिमांड पेनल्टी को या फिर पावर फैक्टर के सरचार्जेस को, क्योंकि हम पावर फैक्टर को मेंटेन कर पा रहे हैं। फिर क्या होता है, रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ऑपरेशनल इश्यूज़। जैसे कि हम ऑपरेशन करते हैं सिस्टम में और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, तो वो जो है हम पावर फैक्टर कंट्रोलर को यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिस्टम में जो भी हमारा पावर फैक्टर चल रहा होता है उसमें क्या होता है, लोड कभी ऑन होता है कभी ऑफ होता है, कुछ लोड, तो उसमें क्या होता है कि हमारा पावर फैक्टर भी चेंज होता रहता है। तो उसी सिस्टम में ही हमें जो हमारा रिएक्टिव पावर चल रहा होता है उसी को ही सेंस करके ये भी कैपेसिटर्स को ऑन या ऑफ कराता है, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर जो है मेंटेन होता है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है हमारे सिस्टम में पावर फैक्टर के लिए। और इतना हमारा मान लीजिए 0.999 पावर फैक्टर हमारा चल रहा है, अगर कुछ सेकंड के लिए हमारा लोड कम हुआ और पावर फैक्टर 0.996 हो गया तो उतनी देर में ये ऑटोमेटिकली उतने KVR का कैपेसिटर ऑन कर देगा और पावर फैक्टर हमारा फिर से 999 आ जाएगा। अगर हमारा लोड मान लीजिए बढ़ गया और हमारा पावर फैक्टर माइनस में चला गया तो वो कैपेसिटर बैंक को कमांड देगा कि भाई इतने KVR का हमें कैपेसिटर बंद कर देते हैं, जिससे कि हमारा पावर फैक्टर फिर से 0.999 आ जाएगा। तो ये होती है कंसिस्टेंसी। इससे क्या होता है, हमारे कंजम्पशन जो होता है वो भी कम होता है सिस्टम में, मतलब लॉसेस अगर हमारे कम हो गए तो ऑब्वियसली हम कंज्यूम भी कम ही करेंगे ना जितना हमारा रिक्वायरमेंट होगी, और बिल्स भी हमारे कम आएंगे सिस्टम में। फिर क्या करता है, हार्मोनिक्स को भी मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेव करता है ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशंस। पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। अब देखिए पावर फैक्टर को अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो पावर फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मेरे सिस्टम में मैंने 1000 KVA की डिमांड करी है, ठीक है, उसमें मेरा पावर फैक्टर चल रहा है 0.8, तो इसका मतलब ये है कि मैं 800 KVA ही यूज़ कर पा रहा हूँ। जो 200 बचा है मेरा वो क्या होता है, हमारा लॉसेस होता है सिस्टम में। अगर मैं इन लॉसेस को कम कर लूँ तो मैं क्या करूँगा, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा लूँगा और मैं यूज़फुल पावर अपनी बढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए हमें 3 पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा KVA जिसको हम बोलते हैं डिमांड पावर, दूसरा हमारा होता है किलोवाट तो हम बोलते हैं एक्टिव पावर या फिर रियल पावर, और तीसरा हमारा होता है KVAR जिसको हम बोलते हैं लॉसेस सिस्टम में। और लॉसेस किस फॉर्म में होते हैं, वाइब्रेशन, हीट एक्सेट्रा। तो कुल मिला के अगर हम इस बियर एनालॉगी को, तो ये जो फॉर्म होती है ये हमारी KVR होती है जो कि लॉसेस होते हैं। किलोवाट हमारी रियल पावर जो मैंने 800 का एग्जांपल लिया अभी, और ये मेरी होगी टोटल डिमांड 1000 KVA। ओके, तो ये अगर मैं धीरे धीरे बढ़ा लूँ तो मैं लॉसेस हमने कम कर लूँगा और सिस्टम को एफिशिएंट बना लूँगा। वो कैसे होता है, वो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके होता है। और वो पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव होता है, वो हमारा होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर लगा करके। ओके, पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं cos फाई से, और cos फाई का मतलब हुआ, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, ये आया यहाँ से। cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है,
रियल पावर डिवाइडेड बाय अपरेंट पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ KVR इज कैलकुलेटेड फॉर APFC पैनल। देखिए KVR कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं, वैसे तो 2 ही होते हैं, बट ये जो है थर्ड वाला ये रफ कैलकुलेशन होती है। पहला होता है क्लासिकल मेथड, जिसमें पूरा का पूरा डेरिवेशन है, जिसको मैंने एक अपने अलग वीडियो में डिस्कस किया है, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। सेकेंड है टेबुलर मेथड, जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरा होता है थंब रूल। थंब रूल ये है कि जो हमारे सिस्टम में KVAR चल रहा होता है, आप चाहे अपने एनर्जी मीटर पे देखेंगे। ओके, अगर मान लीजिए मेरे सिस्टम में 500 KVAR चल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 KVAR का मुझे कैपेसिटर उसमें ऐड करना पड़ता है। ये होता है थंब रूल। ये रफ कैलकुलेशन है, ये एक एक्सपीरियंस बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे इसका कोई बेस नहीं होता, लेकिन आप ऐसा करके देख सकते हैं कि आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। धीरे धीरे कैपेसिटर बढ़ाइए और धीरे धीरे आप चेक कर सकते हैं कि जितना KVAR सिस्टम में चल रहा होगा उसके आसपास के आपको कैपेसिटर्स ऐड करने हैं सिस्टम में, जिससे कि आप पावर फैक्टर को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, ये जो सेकंड मेथड होता है टेबुलर मेथड, इसमें क्या होता है कि हमारा एक मेथड डायरेक्ट कैलकुलेशन का होता है। ये एक स्टैंडर्ड टेबल दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिलता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब कि जो हमारा किलोवाट चल रहा है हमारे सिस्टम में, मान लीजिए 100 किलोवाट हमारा सिस्टम में है और मुझे कितने KVAR का लगाना है, तो 100 इंटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा और वहाँ से मेरा KVAR कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे सिस्टम में 0.8 चल रहा है पावर फैक्टर और मुझे रिक्वायरमेंट है 0.9 की, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा वो देखिए इस टेबल में चल रहा है मेरा। ओके, और रिक्वायरमेंट है मुझे 0.9 की, ठीक है। तो मेरा जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 0.266, ये हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। देख, अगर मैं 100 को 0.266 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से मेरा 26.6 KVAR आएगा। तो मतलब मुझे 26.6 KVAR को लगाना पड़ेगा 0.9 पावर फैक्टर को अचीव करने के लिए। ये एक टेबुलर मेथड होता है। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ APFC रिले। ये होती है APFC रिले, और ये जो शो हो रहा है आपको कितना आपने इसमें पावर फैक्टर सेट किया है, चाहे आप कैपेसिटिव में सेट कर रहे हैं या नेगेटिव में इंडक्टिव में सेट कर रहे हैं, तो वो यहाँ शो होगा। ये डिनोट कर रहा है कि अभी प्रोसेसिंग है। ये पावर फैक्टर की स्टेजेस जो देखिए, यहाँ से क्या होगा, हम प्रोग्रामिंग में एंटर होंगे, यहाँ से हम सेट करेंगे ओके, और ये जो है ऊपर और नीचे मतलब कि जैसे हम वैल्यू चेंज करेंगे वहाँ से इन दोनों अप और डाउन बटन से हम वैल्यू चेंज करेंगे। फिर हम एंटर हुए जहाँ पे हमने पावर फैक्टर को सेट करना है, ये है टारगेट। ये देखिए यहाँ से ऊपर नीचे होगा, ये टारगेट को हम इंक्रीज़ कर पा रहे हैं। इसके बाद ये इंडक्टिव आने स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये इंडक्टिव टारगेट है और ये वापस कैपेसिटिव टारगेट है। जितने हमें कैपेसिटर ऑन करने हैं वो टारगेट हम नीचे लेते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 0.80 सेट कर दिया, एंटर कर दिया और बाहर निकल गए। ऐसे इस रिले को ऑपरेट करके हम टारगेट सेट करते हैं। ओके।